नमस्कार दोस्तों, मैं हूं असलम और आप देख रहे हैं द रिपोर्टिंग पॉइंट। और आज बात होने वाली है इसीपुर बाराहाट के प्राचीन काली मंदिर के बारे में। और उसके साथ ही सामने एक बहुत ही मशहूर नाट्य एकेडमी है जिसका नाम है श्यामा नाट्य एकेडमी। और इसी नाट्य एकेडमी और काली मंदिर के बारे में हम लोग जानने वाले हैं इस इलाके के बहुत ही फेमस नाटक के निर्देशक और साथ ही श्यामा नाट्य एकेडमी के संचालक करता मिक्कू भैया जी से। मिक्कू भैया जी, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो मैं जानना चाहूँगा, सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि काली मंदिर का इतिहास बाराहाट इसीपुर में क्या रहा है? यह काली मंदिर का इतिहास हमारे यहाँ काफ़ी पुराना रहा है। इस काली मंदिर के बारे में जो किंवदंती है, किंवदंती क्या कहिए कि जो इतिहास है जो हम लोग जानते हैं, सभी जानते हैं कि ये काली मंदिर आज के दिन में हम लोग जो कि रमैया समुदाय मुकद्दम परिवार कहलाते हैं, हम लोग इसकी देखभाल करते हैं। लेकिन वस्तुतः ओरिजिनली ये काली मंदिर जो बिलोंग करता है वो मारवाड़ी समुदाय के कालूराम लाठ जी हैं। उन्होंने इसकी स्थापना की थी। कालूराम लाठ जी को कोई संतान नहीं थे, तो वो बहुत प्रयासरत रहते थे संतान प्राप्ति के लिए। तो इसके लिए उन्होंने बहुत पूजा अर्चना की, बहुत जगह मन्नतें मांगी। तो ऐसा कहा जाता है कि उनको एक रात देवी ने दर्शन दिए, काली माँ ने जी, और उन्होंने कहा कि आप मेरी स्थापना एक मंदिर में करवाइए अपने गांव में, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो देवी के इस आशीर्वाद के फलस्वरूप उनको बच्चे की प्राप्ति हुई। तो उस बच्चे की प्राप्ति के उपरांत उन्होंने इस काली मंदिर की स्थापना की। और तभी से यहाँ पर नित्य काली मंदिर में दीपावली के दूसरे दिन, दीपावली की रात यहाँ पर मूर्ति बैठती है और उसके बाद 2 दिन तक पूजा होती है। तो ये उसी समय से ये प्रथा चालू हो गई। इसके सामने उस समय संथाल मेला के रूप में बहुत ये जगह फेमस था जी। यहाँ पर संथाल मेला बहुत ज़बरदस्त लगा करता था, क्योंकि आसपास की पूरी आबादी जो है हमारी आदिवासी संथाल भाइयों की थी ज़्यादा। तो ये पूरा इलाका संथाल मेला के रूप में बहुत फेमस हुआ करता था। तो उसके बाद ये हमारे जो रमैया समुदाय के जो लोग हैं उनको ये जो बंगाली बाबू हमारे थे, हमारे पूर्वज, उन्होंने उनसे सेवायत में, मतलब सेवा करने के लिए, देखभाल के लिए ये मंदिर उनसे मांग ली, कालूराम जी जी। तो उन्होंने फिर सेवा करने के लिए, चूँकि उनका स्थान दूर है, आज के डेट में जो पंडाल है वहीं पर जो गंजी वाले के नाम से बहुत फेमस है ये, तो वही उनका स्थान था। तो उस जगह से यहाँ पर देखभाल करना थोड़ा दूर था। तो इस वजह से वो सेवा करने का अवसर हम लोग को दिया गया। और तभी से लेकर आज तक हम लोग माँ काली की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करते आ रहे हैं और बड़ा जबरदस्त मेला लगाते आ रहे हैं जी। तो काली मंदिर के सामने ही जो श्यामा नाट्य एकेडमी है, इनका क्या इतिहास रहा है? इनके इतिहास के बारे में आप क्या बताना चाहिएगा? जी, श्यामा नाट्य समिति आज़ादी से पहले लगभग 1930 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और तभी से लेकर के आज तक अनवरत ये चला आ रहा है। श्यामा नाट्य समिति में जो श्यामा नाम है, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये किसी के नाम पे रखा गया जी। मैं भी कंफ्यूज हो रहा था। मैं सोचा जिन्होंने स्थापना किया होगा नाट्य एकेडमी का, उन्हीं के नाम से जो है रखा गया होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। श्यामा माँ काली के नाम का दूसरा नाम है जी, पर्यायवाची शब्द जी। तो श्यामा और माँ काली दोनों एक ही हैं। तो ये स्टेज जो है वो माँ काली को अर्पण करते हुए इस स्टेज की स्थापना हुई है। इसीलिए हम लोग माँ काली के पूजा स्वरूप यहाँ पर हर साल, जब तक माँ की मूर्ति बैठी रहती है तब तक हम लोग हर साल माँ के सामने एक रंगमंच पे नाटक का आयोजन करते हैं। प्रथम रात्रि शुरू से ये परंपरा रही है। प्रथम रात्रि हम लोग सामाजिक नाटक करते हैं जो समाज से जुड़ा हुआ रहता है। द्वितीय रात्रि हम लोग ऐतिहासिक नाटक करते हैं। हमारा ऐतिहासिक नाटक का इतिहास काफ़ी पुराना रहा है और काफ़ी समृद्ध रहा है। इसमें बड़े बड़े एक्टर्स ने बहुत, उनका नाम है आज के डेट में, हमारे आदरणीय मनोहर बाबू, जिनको सर जी इसी हाई स्कूल में हम लोग के समय किरानी बाबू थे जी, हम लोग के गुरु जी रहे। बिल्कुल, वो हमारे भी गुरु हैं।
मैंने आज जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी मैं कर पा रहा हूँ, रंगमंच पे खड़ा हो पा रहा हूँ, तो आज उनकी बदौलत है, उनका और ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश शर्मा जी, ओम प्रकाश शर्मा, उनके वो भी मेरे गुरु हैं। बिहारी गोस्वामी वो भी मेरे गुरु हैं। तो ये इन लोगों के निर्देशन में हमारे अंदर कला का जन्म हुआ और निखर करके आज सामने आ रहा है। तो बात होती है कि इस इलाके में जो श्यामा नाट्य अकेडमी है, इस इलाके में बहुत ही पुराना नाट्य अकेडमी रहा है। बहुत दूर दूर से लोग नाट्य अकेडमी देखने आते हैं। तो आपने कहा कि पहला दिन हम लोग सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं। किन सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं आप लोग? सामाजिक मुद्दे, जो सामाजिक कहानियाँ जो होती है वो समाज से ही जन्म लेती हैं। बिल्कुल, वो समाज से जन्म लेती हैं। समाज में किसी ने संघर्ष करके अपने जीवन को किस तरीके से जिया, उसी संघर्ष को हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं। कभी नारी उत्थान, कभी शराबबंदी, कभी बेटी बचाओ, ये सब से जुड़े हुए, या फिर जमीन जगह से जुड़े हुए जो झगड़े होते हैं जी हाँ जी, उनसे जुड़ी हुई कहानियाँ। इस तरह की अनेकों कहानियाँ जो हमारे समाज में रोज हमको देखने को मिलती है, वो सामाजिक कथा में आपको दिखाया जाता है। और ऐतिहासिक में जो हमारे इतिहास से जुड़े हुए हैं, उसके कुछ अंश, क्योंकि पूरा इतिहास दिखाना किसी भी राजा का संभव नहीं है, बिल्कुल। तो उसके कुछ अंश को काट करके हम लोग एक 3 घंटे के प्रोग्राम में उसको शामिल करने की कोशिश करते हैं। क्या एकांकी के रूप में दिखाते हैं? जी नहीं, एकांकी एक अलग विधा है और नाटक एक अलग विधा है जी। एकांकी में होता क्या है कि नाटक कुल 4 से 5 अंकों का होता है। अच्छा। और एकांकी जो है वो सिर्फ 1 अंक का होता है। नाम से ही स्पष्ट है, एकांकी मतलब 1 अंक होना चाहिए। हर अंक में 4 से 5 दृश्य होते हैं। तो अगर नाटक की बात करें तो उसमें कुल मिलाकर के लगभग 20 से 25 दृश्य हो जाते हैं। जहाँ वहीं एकांकी में एक नाटक 1 अंक होगा और उस 1 अंक में 4 दृश्य हों, 2 दृश्य हों, 3 दृश्य हों, लेकिन अंक एक ही होगा, इसीलिए उसे एकांकी कहते हैं। तो एकांकी एक तरह का छोटा नाटक होता है और नाटक उसका बृहत रूप होता है। अच्छा। तो एकांकी में हम किसी भी चीज़ को, मुद्दे को अगर कहना चाहें तो बहुत छोटे तरीके में तुरंत समझा देते हैं, बहुत छोटे मुद्दे को। लेकिन एक नाटक जो होता है वो पूरा एक कहानी की तरह, जैसे फिल्मों में कहानी चलती है जी, तो उसी तरीके से एक कहानी का जन्म होता है। फिर उसके बाद बीच में पटकथा चलती है और अंत में उसका पटाक्षेप होता है। तो तीसरे दिन आप लोग क्या दिखाते हैं? तीसरे दिन की प्रथा पुरातन नहीं है हमारी, इधर कुछ सालों से हम लोगों ने शुरू की है। क्योंकि चूँकि यहाँ पर दुकानदार आते थे, उनकी शिकायत रहती थी कि हम लोग की आमदनी नहीं हो पाती है। मेला 1 दिन लगता है, हम लोग की आमदनी नहीं हो पाती है। जी हाँ। तो उन लोगों ने थोड़ा वो लोग व्यथित थे, दुखी थे इससे कि आते थे, कमाई कुछ नहीं होती थी। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि एक और दिन मेला को लगाया जाए और उस दिन को हम लोग संथाली मेला के रूप में मनाते हैं, दिया जाए, जो कि प्राचीन समय से भी संथाली आपने बताया संथाली मेला लगता था जी। और उस दिन हम लोग संथाली नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं और कमेटी की ओर से ही उसमें पुरस्कार के रूप में सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। हम लोगों के यहाँ की एक प्रथा है, आज तक चली आ रही है, कि हम लोग कभी किसी से अगर किसी को कुछ देना हो तो वो मंदिर में दे सकता है, लेकिन हम लोग आज तक श्यामा नाट्य समिति पे जो भी करते आए हैं, अपने बलबूते पे करते आए हैं। और यहाँ पर जो खर्च होता है या जो भी होता है, रख रखाव का जो जी सब कुछ है, या फिर ये जो सारा व्यवस्था आप देख रहे हैं, इस सारे व्यवस्था में हम लोग जो मुकद्दम परिवार जितने भी हैं, यहाँ रमैया परिवार जितने भी हैं, वो सब मिल करके अपना अंशदान देते हैं और उसी से ये नाट्य अकेडमी चलता है। और इसको हम लोग एक तरह से समझिए कि माँ काली के पूजा के रूप में हम लोग लेते हैं। अच्छा, ये बात हमेशा होती है कि श्यामा नाट्य अकेडमी के कद्दावर नाटक निभाने वाले पात्र भी रहे हैं। तो आपने कुछ पात्रों का नाम भी बताया, तो मैं चाहूँगा कि पूरे जो महान कद्दावर पात्र रहे हैं इस नाट्य समिति के, उनका नाम बताइए, कौन कौन रहे हैं? देखिए, यहाँ पर हमारी स्मृति जहाँ तक जाती है, यहाँ पर जितने भी हर परिवार में जो भी बच्चा पहले जन्म लेता था वो नाटक में ज़रूर भाग लेता था। तो लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है, मैंने बालेश्वर बाबू को, स्वर्गीय बालेश्वर बाबू को, उनको नाटक में अभिनय करते देखा है।
फिर मैंने बिहारी गोस्वामी उनके साथ मैंने अभिनय किया है। फिर मनोहर प्रसाद सिन्हा उनके साथ मैंने अभिनय सीखा है, किया भी है। फिर कासिम शाह हैं, फिर नसीम शाह हैं, फिर बॉम्बे टेंट हाउस के जो कासिम शाह हैं वो हैं, और मुख्तार सर हैं, फिर और इफ्तिकार सर हैं। इफ्तिकार सर ने भी मतलब नाटक में सभी ने पीछे में। फिर हमारे प्रदीप राम हैं, उनको मैंने एक्टिंग करते देखा है। मोहन तांती हमारे हास्य सम्राट के रूप में उनको जाना जाता है, हास्य के पितामह के रूप में उनको जाना जाता है, मोहन तांती जी को। फिर उनके साथी जो हैं अंजनी प्रसाद सिन्हा, जो कि आज तक यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी चौकड़ी उस समय बहुत प्रसिद्ध हुआ करती थी। वो चौकड़ी में कौन कौन शामिल थे? जी, उस चौकड़ी में शामिल थे मोहन तांती जी, अंजनी प्रसाद सिन्हा जी, और अश्वनी कुमार सिन्हा जी, और श्री गौरी गोस्वामी। गौरी सर जो कि कॉमेडी के लेजेंडरी पात्रों में से यहाँ के एक माने आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, पुराने दौर के पात्रों के बारे में आपने बताया, नए दौर में किनको आप शामिल कर सकते हैं जो बड़ा जबरदस्त कर रहे हैं? नए दौर में हमारे समय में एक हम हुए, फिर उसके बाद रुस्तम जी हैं। रुस्तम जी ने भी मतलब यहाँ के पात्र किए हैं। एकदम बिल्कुल उन्होंने भी काम किया है। और गोपाल भगत हैं, जो कि आज भी हमारे साथ एक्टिव हैं। राजीव पोदार हैं, वो हमारे साथ एक्टिव रहे हैं। और हाँ जी, कन्हई कसेरा जी, वो भी हमारे साथ। कन्हई कसेरा जी का भी नाम आता है। हाँ, हमारे हीरा भैया हैं जो टेंट चलाते हैं। जी, नहीं, हीरा भैया हैं, ये टेंट चलाते हैं। हाँ। और ये यहाँ पर नाटक में भाग भी लेते हैं। हाँ। जी, इनका मतलब कि पूरा परिवार, अच्छा, समझिए कि टेंट का भी काम करते हैं और नाटक में भी। इनका बच्चा भी आज के डेट में हमारे यहाँ नाटक में रंगशाला में काम कर रहा है। मेरा बेटा जो है रोहन, वो भी इस नाटक के रंगशाला में काम कर रहा है। गोपाल जी का जो बेटा है उत्तम, वो कर रहा है काम। भजन लाल है, भजन लाल जी, हाँ, नए दौर में भजन लाल है। अच्छा, और निरंजन, काफ़ी होप है मुझे उससे, वो काफ़ी कुछ मैंने सिखाया है निरंजन, और वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। पवन आज के डेट में हास्य में बहुत लेजेंडरी है। और सुनील भैया का नाम लेना चाहूँगा मैं, सुनील तांती जी, वो हमारे दौर में हमारे साथ उन्होंने काम किया है। और उनको भी जैसे मोहन चा का नाम जाना जाता है पूरे लेजेंडरी के रूप में, सुनील तांती का नाम भी काफ़ी लेजेंडरी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने यहाँ ही नहीं, बाहर के कई रंगमंचों में बहुत काम किया है। फिर उसके बाद रंजन मधुबले हैं, फिर रंजन, छोटे रंजन, उनको हम लोग छोटे रंजन कहते हैं जी, उनका नाम है। कमलेश्वरी हुए, ये सब कुछ नाम हैं जो कि इन लोगों को हम भूल नहीं सकते। और फिर मुर्शीद हैं आज के दौर में, फिर चंदन हैं, हाँ। ये लोग आज के डेट में भी, मुर्शीद हमारे दौर के कलाकार हैं। अच्छा। आज के दौर में भी वो एक्टिव है। चंदन भी एक्टिव है आज के दौर में। चंदन आज के डेट में सुनील तांती का, मोहन तांती का जो पदभार जिसने संभाला है आज के डेट में कॉमेडी में, वो सुनील तांती है। और आज हमारे यहाँ पर रंगमंच पे पिछले 3-4 सालों से ओपनिंग सीन काफ़ी ज़बरदस्त होता है। हाँ, आपके यहाँ का ओपनिंग सीन के बारे में मैंने कई लोगों से सुना भी है कि यहाँ का ओपनिंग सीन बड़ा ज़बरदस्त तरीके से होता है। जिस तरह से फिल्मों के पात्र किन्होंने निभाया है, कौन कौन से पात्र किसने किया है, ये बड़ा अच्छा से आपके यहाँ उकेरा जाता है। जी बिल्कुल। और कुछ नए, इन लोगों का नया सोच के साथ ये आते हैं। शिव जी की आराधना है जैसे, तो उस पर होगा। देशभक्ति की है तो उस पर होगा। इस बार आज जो लास्ट में किया इन्होंने अनेकता में एकता, वो बिल्कुल कहिए कि एक जो अनेकता में एकता, आपने एकता में अनेकता की बात की तो ईशीपुर बाराहाट काली मंदिर और श्यामा नाट्य अकेडमी को मैं जहाँ तक जानता हूँ तो ये एकता में अनेकता की तो बात करता ही है, साथ में कहीं ना कहीं गंगा जमुनी तहजीब को भी आगे बढ़ाता है। इस पर आपका क्या मतलब सोच है? जी बिल्कुल। हमारे यहाँ जो मंदिर में, जो मंदिर के प्रांगण के आगे जो मेला लगता है, उस मेले में आधे से अधिक मुस्लिम भाई लोग
लोगों की दुकान लगती है। जितने भी इधर चूड़ी वाले इधर देख रहे थे सब कुछ बेल्ट चश्मा जितना हाँ, भी बिल्कुल। ये सारे दुकान मुस्लिमों की लगती है और हिंदुओं की भी लगती है। इस नाटक की बात करें, यहाँ पर हमेशा से ऐसा हुआ ही नहीं है आज तक कि कोई मुस्लिम कलाकार ना उतरा हो। ये एकदम विधा बनी हुई है कि हर समय की कोई ना कोई कलाकार यहाँ पर रहा है और दिग्गज कलाकारों में उनका गिनती किया जाता है। जी, जैसे मुख्तार सर, नसीम जी, इन लोगों के साथ मतलब कि इन लोगों की इज्जत हमारे मन में आज भी इतनी है कि अगर ये आ जाए तो मैं कुर्सी पर बैठा नहीं जाऊँगा, मैं खड़ा हो जाऊँगा, क्योंकि मैंने इन लोगों से सीखा है काफ़ी कुछ। तो यहाँ पर जब पूजा में विसर्जन में हम लोग यहाँ पर निकलते हैं तो हिंदू ही नहीं मुस्लिम भी उतनी ही संख्या में नजर आएंगे आपको। जब दोनों के अंदर भक्ति भाव जो है मतलब बहुत ज्यादा है। जी जी जी, जब हम लोग नाटक देखते हैं तो मंदिर में जो स्त्री बैठी रहती हैं उसमें आधी से ज़्यादा स्त्री जो है मुस्लिम परिवारों से बिलोंग करती है। तो जितनी भी स्त्रियां हैं, हमारे घरों की स्त्रियां और मुस्लिम घरों की स्त्रियां, सभी एक परिवार की तरह एकजुट होकर के यहाँ पर नाटक देखती हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि ये इसी प्रेम के वजह से, इसी आदर और प्रेम के वजह से आज तक की हिस्ट्री में यहाँ पर कभी भी किसी भी झगड़े के वजह से इतना लंबा समय हो गया, आज तक पुलिस को यहाँ पर जी पुलिस को आने की यहाँ पर आवश्यकता कभी नहीं पड़ी। जी, 90 साल हो गए आज इस मंदिर को, उससे ज़्यादा 90 साल इस नाट्य अकेडमी को हो गए और उससे कहीं ज़्यादा मंदिर का है। लेकिन आज तक कभी भी किसी भी छोटा सा भी झगड़ा ऐसा कभी आपने नहीं सुना होगा कि यहाँ पर श्यामा नाट्य समिति या काली पूजा के सामने बड़ा झगड़ा हो गया और पुलिस को आना पड़ा, कभी ऐसा होता ही नहीं। आप कह सकते हैं कि काली जी का उन लोगों पर तमाचा है कि जो हिंदू मुस्लिम एकता को जो है बदनाम करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, ऐसी भावना आपको यहाँ पर मिलेगी ही नहीं, कहीं नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ जब मूर्ति निकलती है तो इमामबाड़ा में पटाखा फूटता है, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। जो भी है, अगर इस तरीके की बातें कम से कम इसीपुर में हम लोगों ने ना कभी सुनी ना कभी देखी, बिल्कुल नहीं। मैं पूछना चाहूँगा, इस इलाके के सबसे बड़े वक्ताओं में नाम आता है, सबसे बड़े वक्ताओं में नाम आता है हमारे सर जी का, जो नागेश्वर सर रहे हैं, जो इसीपुर से जो थे मनोहर सर, तो मनोहर सर का इस इलाके में बहुत बड़े वक्ताओं के रूप में नाम लिया जाता है। तो मनोहर सर के बारे में आप क्या कहना चाहिए? मनोहर प्रसाद सिन्हा जी आज के तिथि में इस स्टेज पे जो भी कलाकारों ने कलाकारी की है उसमें से मैक्सिमम लोगों को उन्होंने निर्देशन किया है। मैं एक डायरेक्टर के रूप में अगर किसी को मानता हूँ कि स्टेज पर किसी को निर्देशक का दर्जा दिया जाए तो मैं सिर्फ मनोहर प्रसाद सिन्हा को देता हूँ। जिस दिन से मनोहर प्रसाद सिन्हा ने स्टेज पर आने में वो उम्र हो गई, उन्होंने आने में जब सक्षम नहीं रहे, जब से उन्होंने आना छोड़ दिया, मैंने निर्देशक दिखाना छोड़ दिया। क्योंकि निर्देशक में अगर कोई है तो मनोहर प्रसाद सिन्हा जी हैं यहाँ पर। मनोहर सर के एक्टिंग के बारे में बहुत ज़्यादा लोग बात करते हैं कि वो जब राजा का रोल करते थे, आप भी बता रहे थे हम लोगों को कि जब वो राजा का रोल करते थे तो राजा का वो रोल किस तरह से, किस अंदाज में राजा की तरह ही करते थे, वो जरा बताइए। जी, उनका एक रोल करने का एक स्पेशल तरीका हुआ करता था जो उन्होंने अपना विरासत मुझे पास किया और हम फिर अपने आगे की विरासत में पास कर रहे हैं। उनका चलने का कदम जैसे भी के आकार में किस तरीके से चलना है, 3 कदम में वो पूरा स्टेज को नाप लिया करते थे। उनके पास एक अचकन हुई करती थी जो कि बहुत एक बड़े चादर के जैसी हुई करती थी। जी, वो जब चलते थे तो वो अचकन जो है नीचे घिसटाता था और जब वो मुड़ते थे तो उसको ले करके जब मुड़ते थे तो पूरा बिल्कुल इस तरीके से लहरा जाता था सामने में, और उसको मुड़ते हुए ले करके वो आ करके कुर्सी पर इस तरीके से विराजमान हो जाते थे। सामने से आप देखते तो लगता है कि सचमुच का कोई राजा बैठा है जो कि सिंहासन पर जाके आसीन हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि मुगले आजम के वो पृथ्वीराज कपूर साहब थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग जो है रजनीकांत की पिक्चरों में ऐसा रोल देखा करते थे। जी, तो मैंने सुना है कि जब मैं इंटरव्यू लेने आ रहा था आपसे तो कई लोगों ने कहा कि शोले का किरदार यहाँ पर उकेरा गया था, शोले पिक्चर को यहाँ पर पूरी तरह से जो है मतलब जो है दिखा दिया गया था, एकदम हूबहू शोले पिक्चर की तरह। इस पर क्या आपको स्मरण है, कुछ याद है? जी 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 बिल्कुल। ये सिर्फ एक ही सीन मुझे याद है।
अरुण कुमार सिन्हा जो कि बर्मा के हैं, उनकी काफ़ी बड़ी दाढ़ी हुआ करती थी, हेल्दी शरीर था और बड़ी बड़ी मूछें थी उनकी। तो उन्होंने उस नाटक में डाकू गब्बर सिंह का रोल निभाया था और उनकी जो ओपनिंग हुई थी, एंट्री हुई थी, उस समय इस जगह पे एक बड़ा सा एक मचान की तरह बनाया गया था और ये पूरा जंगल की तरह बनाया गया था और जी इस जगह पे बिल्कुल, और यहाँ पर पहाड़ बनाए गए थे ऊंचे जैसे, और वो उस तरफ से सीढ़ी पे चढ़ जगह से सीधा उन्होंने जंप मारा नीचे और उन्होंने वो एक्टिंग प्रस्तुत की। और वो किरदार आज भी जो है लोगों के दिलों में, अगर कोई डाकू का किरदार जाना जाता है या फिर सोचते हैं कोई डाकू का किरदार कैसा हो, तो अरुण कुमार सिन्हा का जो वो किरदार है वो आज भी याद किया जाता है। जी बिल्कुल। तो कोई ऐसा किरदार जो आपके ज़हन में अभी भी लगा हो, जो शोले की तरह ही याद करना चाहिए? मनोहर बाबू और जो हमारे बिहारी गोस्वामी हैं, सुभाष यादव हैं, प्रभास कुमार सिन्हा हैं, इन लोगों ने जो किरदार निभाए, हर एक किरदार अविस्मरणीय है। लेकिन एक किरदार जो कि मैं बचपन से सुनता आया हूँ, जब मैंने स्टेज पे कदम रखा था, मैं उसे प्राउडली बताना चाहूँगा। मेरे दादाजी स्वर्गीय कमलधारी राम, उन्होंने एक किरदार किया था लोहा सिंह का। वो किरदार छोटा सा किरदार था बिल्कुल, लेकिन उन्होंने जो किरदार को जीवित किया था, उस लोहा सिंह के किरदार को लोग आज तक याद करते हैं। और जब मैंने इस नाटक पे पदार्पण किया, जो मुझे पहला किरदार मिला, वो सेम वही लोहा सिंह का किरदार मिला। तो आपने जब नाटक में पहला कदम रखा तो वो आपके दादाजी का ही नाटक? जी, उसी लोहा, जी बिल्कुल, उसी लोहा सिंह के किरदार का मत एक 10 से 15 मिनट का किरदार था कि लोहा सिंह को कैद करके लाया जाता है जंजीरों में जकड़ करके, और उसको बिल्कुल मुझे मनोहर बाबू ने सिखाया था कि अपने को बिल्कुल संभाल के रखना, और मुझे 4 आदमी पकड़ के रखे थे और बोला था उन्होंने कि ये चारों पूरा दम लगाएंगे और तुम भी अपना पूरा दम लगाकर इनको झकझोर देना। तो उस समय जब मैं स्टेज पर जब मैंने प्रवेश किया, मेरे दादाजी के बारे में बताया जाता था कि जब वो करे स्टेज पर, जंजीर उन्होंने ऐसी जंजीर बजाई और अपने आसपास जितने लोग थे उनको बिल्कुल हिला कर रख दिया और बिल्कुल मदमस्त हाथी की तरह उन्होंने उस रोल को किया था। तो उनका लोहा सिंह का किरदार मुझे, मेरे जहन में, मैंने नहीं देखा, लेकिन जो मेरे बुजुर्गों ने कहा, मुझे बार बार बोला जाता था कि लोहा सिंह का किरदार जो कमलधारी बाबू ने किया, आज तक कभी किसी ने नहीं किया। उसके अलावे आपने कोशिश की अपने दादाजी? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने उनका कॉपी करने का कोशिश किया। मनोहर बाबू ने मुझे भरसक सिखाने का कोशिश किया और करने के बाद उन्होंने मुझे बहुत शाबाशी भी दी। तो वो मेरा जर्नी का शुरुआत था। और ओम प्रकाश शर्मा जी के जो उन्होंने स्त्री पात्र निभाते थे वो यहाँ पर, ओम प्रकाश जी, उन्होंने मुझे भी सिखाया था। मैंने भी अपने शुरुआती चरणों में स्त्री पात्र को निभाया है। मनोहर प्रसाद सिन्हा जी ने के साथ भी मैंने स्त्री पात्र को निभाया है। उन्होंने भी अनेक तरह के रोल अपने समय में किए, स्त्री पात्र, जनरल रोल, लेकिन उनका जो राजा का रोल, हर रोल कोई भी कह लीजिए आप, अकबर का रोल कह लीजिए, जहांगीर का, नहीं, मनोहर प्रसाद सिन्हा जी का अकबर का रोल कह लीजिए, जहांगीर का रोल कह लीजिए, फिर उसके बाद चक्रवर्ती सम्राट अशोक का रोल कह लीजिए। अशोक का रोल तो मुझे नहीं ध्यान है, लेकिन महाराणा प्रताप का रोल उनका कह लीजिए, ठीक है, इन लोगों का रोल कह लीजिए। बिल्कुल मुझे मैं उनका कॉपी करता था। मुझे इसमें कोई शर्म नहीं लगती है कहने में कि स्टेज पर मैं मनोहर प्रसाद सिन्हा जी की कॉपी करता था। जो उन्होंने किया था या जो वो करके मुझे बताते थे, मैं 100% कॉपी करके उनको उतार देता था। उनकी एक आदत रहा करती थी, जब हम लोग को स्टेज पर रिहर्सल कराते थे, दुर्गा पूजा के दूसरे दिन से रिहर्सल शुरू हो जाता था, और अगर हम 5 से 7 दिन का हम लोगों को मौका रहता था रिहर्सल का पूरा पाठ याद करने का। अगर हम लोग को रिहर्सल का पाठ याद नहीं होता था तो बिल्कुल वो एक बेंत रखा करते थे, वो वहीं पर पीछे से मार दिया करते थे
और अगर स्टेज पर उनका एकदम ये चीज़ फेमस था कि स्टेज पर कोई अगर अपना रोल भूल गया तो वो 20 स्टेज पर लात मार देंगे। ये एकदम उनका फेमस था। इस डर से हम लोग एक एक रोल, एक एक पार्ट याद किया करते थे। वो प्राउंड में सिर्फ ओपनिंग बोल दिया करते थे, हम लोग पूरा पार्ट को याद करके बोल दिया करते थे। किरदार है इरशाद जी का। जी, इरशाद जी के किरदार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इरशाद जी हमारे अभी के समय में सबसे मतलब कि मंजे हुए कलाकारों में से एक हैं, जिनके लिए कि हम लोग अगर मान लीजिए कोई भी गरीब आदमी का रोल, कोई भिखारी का रोल या इस तरीके का कोई भी दर्द भरा रोल अगर करवाना हो तो हम लोग बिना सोचे समझे एक ही नाम आता है, इरशाद जी का। और इरशाद जी रोल को किस तरह से पूरा कर पाते हैं? उनका रोल इस तरीके से रहता है कि उनके रोल को देख करके सामने वालों की आंखों में आंसू आ जाए। ओह, क्या बात है। बिल्कुल इस तरीके का रोल वो करते हैं। अच्छा, आजकल के बच्चों में नाटक के प्रति जो लगाव वो कम हुआ, तो आजकल के बच्चों में नाटक के प्रति क्या मतलब जो है सोच होना चाहिए, वो क्या आप बताना चाहिए? देखिए, नाटक के प्रति लगाव कम होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि आजकल के बच्चे मोबाइल फ़ोन में ज़्यादा बिजी हो गए हैं। मोबाइल फ़ोन में वो त्वरित थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर नाटक भी देखना है तो मोबाइल फ़ोन में अवेलेबल है, वो देख लिए उन्होंने। तो इससे जो है एक तरह से क्या होती है कि आपके अंदर की कला जो है वो दब जाती है। आज नाटक में कोई आ करके, मैं छोटे से कलाकार की भी बात करता हूँ जो कि हमारा सिपाही का भी रोल करता है। आज आप उसको ले जाकर 100 आदमी के मंच के बीच में कहीं भी खड़ा कर दीजिए, उसका पाँव नहीं कांपेगा। लेकिन एक समय था जब मुझे इसीपुर हाई स्कूल में मंच पे चढ़ाकर एक कविता पाठ करने के लिए बोला गया, तो मेरा हाथ पाँव बिल्कुल कांप रहे थे इस तरीके से, ठीक है। लेकिन एक वो दिन है और आज का दिन है। आज मुझे हजार और लाखों की भीड़ के सामने खड़ा कर दीजिए तो मैं धारा प्रवाह जो भी आप दीजिएगा मैं बिना डरे बोलूँगा। हो सकता है कुछ ज़्यादा ही बोल दूँ, ठीक है। तो ये मुझे दिया है इस स्टेज ने। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पर आइए, भाग लीजिए इसमें। आप जितना भाग लीजिएगा आपका डर उतना, भय उतना भागेगा। हम यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को अवसर दिया करते हैं भाग लेने के लिए। 10 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चियाँ यहाँ पर आकर नृत्य करती हैं, सीखती हैं। और जो भी बच्चा यहाँ पर अपना भाग लेना चाहता है उन्हें मोस्ट वेलकम करके हम उसको इसमें जरूर पाठ करवाते हैं। क्यों? इसलिए कि आज अगर वो भाग लेंगे तो कल के डेट में उनमें भय खत्म होगा और उनका इंटरेस्ट जगेगा। तो ये नाटक आज के डेट में लोग जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर करते हैं, पौराणिक प्रथा को निभा रहे हैं, उस तरीके से अब सब जगह नहीं होता है। लेकिन हम लोग आज भी उसको जी जान से करने का कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो ये परंपरा चली आ रही है उसे मरने देना नहीं चाहते। और लोगों को जागरूक भी करते हैं कि आप आइए, इससे जुड़िए और करिए। और आप लोगों का साथ मिला तो हो सकता है जो और अच्छा इसमें हम लोग कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया मिंकू भैया जी आपका। तो आप देख रहे थे मिंकू भैया जी को। शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद।